अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो गया है ग्रेविटेशन, और इसका ये वाला न्यूमेरिकल हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। अ प्लैनेट हैज़ मास 4 टाइम्स ऑफ अर्थ एंड रेडियस 2 टाइम दैट ऑफ अर्थ। यानी एक प्लैनेट है जिसका मास क्या है 4 टाइम ऑफ अर्थ है एंड उसका जो रेडियस है 2 टाइम ऑफ अर्थ है। इफ़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें क्या मालूम करना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। तो अब डेटा देख लेते हैं। मास ऑफ प्लैनेट को एमपी से शो किया है और ये किसके बराबर है 4 एम, 4 टाइम ऑफ अर्थ यानी 4 एम, और रेडियस ऑफ प्लैनेट आरपी किसके बराबर है 2 टाइम्स ऑफ अर्थ यानी 2 RE। अब हमारे पास जी उसने दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें क्या मालूम करना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें मालूम करना है। सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जी पी इज इक्वल टू जी एम पी अपॉन आर पी स्क्वायर। तो यहाँ पर अब क्या करना है, हमें यहाँ पर जी को एज इट इज़ लिखना है। एम पी किसके बराबर है 4 ME के, और आर पी स्क्वायर किसके बराबर है 2 RE का स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो जी पी है इसको हमने ऐसे एज इट इज़ लिख। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें ये जो 4 है इसको हम यहाँ पे शुरू में कर देंगे, जी एम ई को हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 4 आ जाएगा, और आर ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा RE स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें पता है कि ये 4 और 4 है, ये 4 से क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। जी पी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हमें पता है जी एम ई अपॉन RE स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, जी एम ई अपॉन RE स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया। सो यहाँ पर तो जी पी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट यकीनन आपको ये समझ आया होगा। तो चलें अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट अब अपना अगला न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब हमें क्या मालूम करना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म ऑफ मास ऑफ अर्थ ME। मास ऑफ अर्थ क्या लेना है ME, रेडियस ऑफ अर्थ RE एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। तो यहाँ पर अब इसके 2 पार्ट हैं। एट अ डिस्टेंस ट्वाइस द अर्थ रेडियस, मैं पहले फर्स्ट पार्ट करांगे एंड देन सेकेंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/2 ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर पहले हमने ट्वाइस द अर्थ रेडियस लेना है एंड फिर 1/2 यानी 1/2 ऑफ द अर्थ लेना है। तो यहाँ पर क्या मालूम करना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ डेटा देख लेते हैं। मास ऑफ अर्थ ME, रेडियस ऑफ अर्थ मैं पहला पार्ट कर रही हूँ फर्स्ट पार्ट, तो उसमें है ट्वाइस ऑफ द अर्थ, तो हमने RE कितना ले लिया 2 RE। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G ही रहेगा, और हमें क्या मालूम करना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको मैंने इससे शो किया है, इसको मालूम करते हैं। अब हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब मालूम करना होगा तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, ये। अब यहाँ पर हमने क्या मालूम करना है, और यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। तो जी हम हमारे पास जी ही रहेगा, ME हमने क्या लेना है ME ही लेना है, और RE स्क्वायर RE किसके बराबर है 2 RE, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी ME सेम रहेगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 RE स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ देख लें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी ME अपॉन 4 RE स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ क्या पहले देख लेते हैं क्या हो जाएगा। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ द अर्थ सरफेस इज 1/4 टाइम। तो यहाँ पर अब इसको क्या कर देंगे, 4 को अलग कर दिया, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो क्या बच जाएगा जी ME अपॉन RE स्क्वायर, यानी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ अर्थ सरफेस इज 1/4 टाइम्स द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यकीन आपको समझ आएगा। चलें इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है जिसमें रेडियस ऑफ अर्थ हमने क्या लेना है, हाफ RE, ठीक है, हाफ लेना है, और यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम करेंगे। तो यहाँ पर क्या फार्मूला है, ये वही फार्मूला है। तो यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं। हमारे पास जी है, M ही हमारे पास ME है, और RE स्क्वायर अब क्या लेना है 1/2 RE का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ऐसे आ गया। अब यहाँ पर जी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी ME अपॉन 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और RE का क्या हो जाएगा RE स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ देखें, यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो रही है डिवाइड, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इसको अगर हम ऊपर ले जाएँ तो ये क्या हो जाएगी ऊपर जाके मल्टीप्लाई, जी ME और क्या बच गया RE स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा
हमारा ये आंसर आ गया है। तो यकीनन आपको ये दोनों पॉइंट बहुत समझ आ गए होंगे, बहुत ईजी हैं। पहले 2 टाइम्स से लेना और फिर हाफ से। सो स्टूडेंट, और चैप्टर 6 ग्रेविटेशन का ये क्वेश्चन नंबर 13 है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट विच ऑर्बिट द अर्थ एट एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। तो हमें क्या मालूम करना है? स्पीड ऑफ सैटेलाइट, यानी हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, और यहाँ पर उसका एल्टीट्यूड कितना दिया है? 400 किलोमीटर। तो डेटा देखते हैं। एच हमारे पास क्या है? 400 किलोमीटर। तो यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर चाहिए। तो किलोमीटर को मीटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आएगा 4 × 10 की पावर 5 मीटर। अब हमारे पास m क्या है? 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम। r क्या है? 6.38 10 की पावर 6। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या है? 6.67 × 10 की पावर -11 Nm² पर kg²। अब हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, v हमें मालूम करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v = √gm/r+। तो यहाँ मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी हैं। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4.0 × 10 की पावर 14। और जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 6.78 × 10 की पावर 6। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 59.43 × 10 की पावर 6। और अब इसका लास्ट में जब रूट निकलेगा तो आएगा 7709.0। अगर आप फुल वैल्यू लेंगे तो थोड़ा सा यहाँ नंबर में चेंजिंग आएगा। बाकी ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ सैटेलाइट आ चुकी है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, रिजल्ट समझ आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।